हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हिंदी ग्रामर में एक नई क्लास के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हिंदी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वाच्य, यानी कि हम जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कौन कौन से भेद होते हैं और हम कैसे किसी वाच्य को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से यह बोध हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात जब कोई कर्ता कोई कार्य करता है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको ये चीज देखनी है कि प्रधानता किस चीज की है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो हम उसे वाच्य कहते हैं। जैसे कि गीता नाच रही है, इस वाक्य में नाचना क्रिया प्रधान है। यहाँ पर गीता कोई कार्य कर रही है, नाचने का कार्य कर रही है, तो नाचना क्या है, यहाँ पे क्रिया प्रधान है। तथा गीता क्या है, कर्ता है, गीता के द्वारा काम किया जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी है यहाँ पर, गीता के द्वारा क्या किया जा रहा है, नाचा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो क्रिया प्रधानता हो रही है, इसलिए यह कृतवाच्य है, यानी कि कोई कार्य कर रहा है तो कृतवाच्य। वाच्य के भेद, वाच्य के दो भेद होते हैं, एक कृतवाच्य एक अकृतवाच्य। अब कृतवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, मान लीजिए आप हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, आप हैं, आपके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। मोहन बुक पढ़ता है, तो किसके द्वारा बुक पढ़ी जा रही, कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ता की प्रधानता होगी। जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम कौन है, कृतवाच्य है, यानी कि कर्ता है। मोहन कर्ता है, खेल रहा है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्या है, कर्ता है, यानी कि कृतवाच्य है। इन तीनों वाक्यों में राम, मोहन, अध्यापक कर्ता है, इसीलिए ये क्या हुआ, कृतवाच्य हुआ। पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है कि जब वाक्य में हमें ऐसा महसूस हो कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो वहां पर कृतवाच्य होगा। अकृतवाच्य किसे कहते हैं, अकृतवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अकृतवाच्य के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य क्या है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, यानी कि यहाँ पर कर्ता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कर्ता के द्वारा किए गए कार्य की बात हो रही है, यहाँ पे प्रधानता किसकी है, कार्य की, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कैसी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, सकर्मक। जैसे कृष्ण से कंस मारा गया, रीना को चाय दी गई, राम से पुस्तक लिखी जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कृष्ण से कंस मारा गया, यहाँ पे कृष्ण ने किसको मारा, कंस को, तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, सॉरी कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर किसकी प्रधानता है, कर्म की, क्योंकि कंस मारा गया ना, कृष्ण ने कंस को मारा, तो कंस की मृत्यु हुई, तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है, कृष्ण के कर्म की प्रधानता है, कृष्ण ने जो काम किया उसकी प्रधानता है। रीना को चाय दी गई, यहाँ पे रीना को चाय दी गई, यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, यानी कि काम किया जा रहा है। वाक्य में आपको ऐसा महसूस होता है, जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ यहाँ पर किस चीज की प्रधानता हमें दिखाई दे रही है। राम से पुस्तक लिखी गई, राम द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कि कर्म किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पुस्तक लिखी जाती है। अब भाववाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया की प्रधानता होती है, इनका प्रयोग प्रायः निषेधार्थ में होता है। मतलब कि अब जैसे कि यहाँ पे हमने सकारात्मकता देखी, सकर्मक क्रिया यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव थिंग्स होती है, बट यहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य में निगेटिव थिंग्स की फीलिंग आती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो कैसे आती है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पे नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही है, मुझसे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, थोड़ी देर सो लिया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है ना, यहाँ पे हम इस तरीके से इन सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं कि ये भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। वाच्य की दृष्टि से वाच्य में परिवर्तन हम देखेंगे, कैसे हम भाववाच्य से कृतवाच्य बना सकते हैं, कृतवाच्य से जो है कर्मवाच्य बनाएंगे, कैसे इनमें परिवर्तन होता है उस चीज को हम देखेंगे। जैसे कि कृतवाच्य में कर्ता के कारण कारक को चिन्ह से लगाया जाता है,
और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, कृतवाच्य और क्रमवाच्य को हम देखेंगे कैसे चेंजेस आते हैं जब हम परिवर्तन करते हैं या फिर जब हमें पहचानना होता है। मैं रोटी खाता हूँ, कर्मवाच्य है, यानी कि यहाँ पे जो है कृतवाच्य, यानी कि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, मेरे द्वारा रोटी खाई जा रही है ना, मैं रोटी खा रहा हूँ। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता आपको दिख रही है? कर्म की। अब इसको जब कर्ता की, सॉरी, मेरे मुंह से बार बार कर्म आ जाता है। यहाँ पे किसकी प्रधानता है? कर्ता की। अब इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, मुझसे रोटी खाई जाती है, यानी कि यहाँ पे रोटी खाई जाती है, कोई कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है? कर्म की प्रधानता है। मैंने गाना गाया, मेरे द्वारा गीत गाया गया, मैं गाना गा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है? कर्ता प्रधानता है। पर जब इसको हमने परिवर्तन किया, मुझसे गाना गाया गया, तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। आपको ये सेंटेंस याद रखने हैं, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे प्रधानता हमें समझ में आती है, किस चीज की है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है। क्योंकि सेंटेंस पहचानने के लिए आ जाए तो आपको आना चाहिए। आगे हम देखेंगे कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। इसमें कर्ता के आगे से, द्वारा या फिर के द्वारा लगाया जाता है। इसमें क्या लगाया जाता है? से, द्वारा या फिर के द्वारा। भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता को करण कारक में बदल दो। आपने कारक पढ़े, हमने पिछली क्लास में कारकों को पढ़ा था, सारे कारक, और उसके साथ ही साथ उनकी विभक्ति चिन्हों के बारे में भी हमने जाना था। आई होप कि आपने उस क्लास को रिवीजन भी किया होगा और आपको याद भी होंगे सभी कारक और उसके विभक्ति चिन्ह। क्योंकि हम जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है, तो हमें सभी चीज़ें आनी जरूरी होती हैं। अब जैसे कि कृतवाच्य और भाववाच्य, जब हम कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे, बच्चे खेलेंगे, बच्चों से खेला जाएगा। राम तेज दौड़ा है, राम से तेज दौड़ा जाता है। राधा नहीं सोती, राधा से सोया नहीं जाता। तो इस तरीके से आप कृतवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन देख सकते हैं। कैसे कर्तावाच्य, कर्ता से हम भाव में इसका परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे भाववाच्य से हम कृतवाच्य बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एग्जाम में। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ ले, आपसे बनाने के लिए कह दे, पहचानने के लिए कह दे, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे परिवर्तन आते हैं जब हम किसी चीज़ को जो है किसी दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हैं। तीसरा हम देखेंगे कर्मवाच्य से भाववाच्य या फिर कृतवाच्य में बदलना। कर्मवाच्य या भाववाच्य अगर दिया हुआ है तो कैसे कृतवाच्य से बदलेगा? राधा से भागा नहीं जाता, राम से भागा नहीं जाता, राम भाग नहीं सकता। मोहन से चला नहीं जाता, मोहन चल नहीं सकता। उठो अब खाया जाए, उठो अब खाएं। तो इस तरीके से आपने पहचानना सीखा। आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। हमने क्या सीखा उसको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य यानी जब जिस वाक्य में हमें किसी चीज़ की प्रधानता दिखाई दे, चाहे वो क्रिया हो, कर्म हो या कर्ता हो, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य दो भेद, इसके दो भेद होते हैं, एक कृतवाच्य, एक अकृतवाच्य। अकृतवाच्य के भी दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य के अंतर्गत भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य के में हम ज़्यादातर निषेधार्थक वर्ड को देखते हैं। हमसे चला नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, हमसे दौड़ा नहीं जाता, इस तरीके से वर्ड्स आए तो हमें समझ जाना चाहिए भाववाच्य के अंतर्गत आ रहे हैं। वाच्य की दृष्टि में परिवर्तन हमने देखे, किस प्रकार कर्मवाच्य में कृतवाच्य का परिवर्तन हो सकता है या फिर कृतवाच्य में कर्मवाच्य का परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज की हमारी क्लास इतनी ही। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ आप इस क्लास का फिर से एक बार रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें रिवीजन की सबसे ज़रूरत होती है। जब तक हम किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे माइंड में वो चीज़ें नहीं बैठती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपसे मिलूँगी एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।